सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। आदरणीय निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भैया, आज यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। दरअसल ये आजादी और स्वतंत्रता समानार्थी शब्द, और इस आजादी को पाने में न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्र खोए, कितनी पत्नियों के मांग गुजर गए, और कितने बहनों की राखी धरी की धरी लगी, क्योंकि उसको बांधने वाली कलाई फिर बॉर्डर से कभी नहीं लगी। तो जब मैं उस भयावह दृश्य की कल्पना करता हूँ तो मेरे मन में कुछ पंक्तियां याद आई। फुटपाथ पर लेटा था वह कौन था बेचारा। फुटपाथ पर लेटा था वह कौन था बेचारा। भूखा था, प्यासा था, जब स्वर्ग को सिधारा। कफन उठा कर देखा तो लिखा था, सारे जहां से अच्छा निर्दोष था। स्वाधीनता की पहली झलक और अंग्रेजी सरकार का विरोध। सर्वप्रथम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के लाल बाबू वीर कुंवर सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को द्वारा जो आग लगाई गई थी, वह 20वीं शताब्दी के मध्य तक जाते जाते एक रावण नेता निकले। और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में तो आप लोग एक चर्चित कविता भी सुने होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो उसकी एक पंक्ति है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। और बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या ही कहना। जब वह गंगा नदी को पार कर रहे थे तो फिरंगियों के द्वारा चलाई गई गोली उसके बाजू में जाकर लगी और उन्होंने पूरे हाथ को काट कर माता गंगा में प्रवाहित कर दिया और बोला कि हे गंगा मैया, मैं फिरंगियों की एक गोली भी अपने शरीर में नहीं रहने देगा। तो स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं, इस स्वतंत्रता के पीछे आपको अनेक वीर गाथाएं पढ़ने को मिलेगी। परंतु दुर्भाग्य तो यह है कि आज की युवा पीढ़ी इस स्वतंत्रता को सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टोरी तक सीमित कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश विश्व स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 स्वर्ण पदक जीतकर भारत पहले स्थान पर है। एथलेटिक्स में भी हमने ओलंपिक में अच्छा कार्य किया। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक लिया गया और उस समय एक पंक्ति भी चर्चित थी, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये वीर गाथा आपको बहुत सुनने के लिए मिले। तो होता क्या है ना कि आप लोग आजकल ब्रेन का मामला सुनने के लिए मिलता है। ये है क्या? दरअसल 12वीं कक्षा के बाद किसी भी विद्यार्थी से अगर पूछा जाए कि अब क्या करेंगे या क्या करेंगे, तो कुछ विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं रहता कि हम क्या करें, और कुछ को अगर पता भी रहता है तो वो बोलेंगे कि हम IIT JEE इंजीनियरिंग करके बाहर के देशों में 12 लाख 14 लाख का पैकेज मिलेगा और वहाँ पर जाएंगे। जिस मातृभूमि पे हम जन्म लिए, जिसका अनाज हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसकी माटी में हम सदैव खेलते आ रहे हैं, क्या उसको काम करने के समय जब हम काबिल हो गए उसको छोड़कर जाना क्या न्यायोचित है? नहीं। तो एक कथा मुझे याद आ रही है कि जब
राम जी के द्वारा लंका विजय किया गया था। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि देखो लक्ष्मण, ऐसा करो तुम यहीं पर जो है ना राजा बन जाओ, प्रजा की सेवा करो। तो रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा श्लोक कि अभी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए भैया, ऐसा है कि मुझे सोने की लंका में कोई रुचि नहीं। मैं जहाँ जन्मा हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैं जहाँ जन्मा हूँ वह मेरे लिए स्वर्ग के समान है। ठीक है। तो अनेक वीर गाथा, और वो तो भगवान थे, उन्होंने भी मातृभूमि का क्या किया, सम्मान किया। तो क्या हम लोग अगर कार्य करने के सक्षम हो जाए, काबिल हो जाए, तो क्या बाहर के देश में जाकर कार्य करना ये न्यायोचित होगा? नहीं। तो है क्या कि एक बहुत अच्छी कविता है, मैं कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, काली गम की काई छाई। कलकत्तों के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़ी दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसको खो न दे, जो खोया उसका ध्यान करे। तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर चुका है कि जो आग 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में लगाई गई थी, वह 20वीं सदी के मध्य तक जाते जाते एक दावा नदी का रूप ले। उस समय तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बलपूर्वक उस अभियान को या आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। परंतु यह धीरे 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 आग लगती गई। अनेक स्वतंत्रता सेनानी इस कड़ी में जुड़ते गए। शहीद भगत सिंह, आपके चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, और अंततः कुछ नेताओं के मदद से उनका बहुत सहयोग रहा, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये अनेक नेताओं की वजह से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की एक कहानी। दरअसल फर्स्ट जनरल गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो 15 अगस्त 1945 के ही दिन में जापान के द्वारा, उस समय ब्रिटेन की सेना की अगुवाई करने वाले थे सर लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्हीं के सामने जापान की सेना ने नतमस्तक कर दिया। और इसलिए उन्हें लगा कि यह 15 अगस्त जो है हमारे लिए शुभ है, और यह स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में 15 अगस्त को ही अडिग है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष। यह वही भारतवर्ष है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक पिता के वचन को निभाने के लिए बचपन में ही राजपाट त्याग कर वन को चले गए। यह वही भारतवर्ष है जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह वही भारतवर्ष है जहां चारों वेद की रचनाएं हुई। यह वही भारतवर्ष है जहां के बच्चे भरत शेर के दांत गिना करते हैं। ये वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इसी भारतवर्ष के लिए और मरेंगे भी तो इसी भारतवर्ष के लिए, और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों में कान लगाकर सुनेगा तो सदैव हमारे अस्थियों से एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। जयति हिंद, जयति भारत।